चैप्टर 56 की स्टार्टिंग होती है जहां बोमी और बाकी सभी आर्ट स्टूडियो आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर सेओन हुई हैरानी से पूछती है कि वो सभी यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बोमी कहती है, हमने तुम दोनों को जल्दबाजी में जाते हुए देखा और सभी परेशान हो रहे थे कि जेमिन ठीक है या नहीं, तो हम क्लास ओवर होने के बाद जल्द से जल्द आ गए। तो सेओन हुई पूछती है, पर तुम्हें पता कैसे चला कि हम कहाँ हैं? तभी जयह्योन कहता है, इन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था तो तब मैंने इन्हें एड्रेस बताया था। ये सुनकर सेओन हुई उसे देखने लगती है और वो हंसने लगता है। फिर सेओन हुई जेमिन को आवाज लगाती है, जिसे सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी होजुन पूछता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? फिर योंगसेओप कहता है, क्या तुम रोए थे? तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। जिसने भी तुम्हारी ये हालत करी है, जरूर से उसके मुक्के में काफी ताकत होगी। फिर जिंटे कहता है, मुझे नहीं पता हमारा यहां होना सही है या नहीं, पर फिर भी हम यहां हैं। तो आगे वीजुन कहता है, जब हमने देखा ये सब कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए, तो हमने इनसे पूछा कि तुम ठीक हो या नहीं, पर फिर हमें किडनैप करके यहां ले आया गया। तो होजून कहता है, जो दोस्त जेएमएन के लिए परेशान होते हैं उनका हमेशा वेलकम है। आगे जिनेंग कहता है, इन्होंने कहा जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा होगा। फिर बोमी कहती है, होजुन और योंग से अब तुम्हें एक अलग अनुभव देना चाहते थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें तुम्हें किसी मजेदार जगह ले जाना चाहिए। तभी वीजुन कहता है, लेकिन जिनयोंग, तुम यहां सिर्फ इसलिए आए क्योंकि बोमी यहां है। झूठ मत बोलो, तुम सिर्फ बोमी के नजरों में अच्छा बनना चाहते हो। यह सुनकर जिनयोंग कहता है, तो क्या हुआ? फिर ऐसे ही सभी जेमिन को बातें बताने लगते हैं। तभी सोमंग जेमिन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें जरूर बहुत प्यार करते हैं। जब तुम्हें पसंद करने वाले अपना हाथ बढ़ाएं तुम्हारी मदद करने के लिए, तो तुम उन्हें खुद से इसलिए दूर मत धकेलो क्योंकि तुम्हें उनके लिए बुरा लग रहा है, बल्कि तुम्हें बस इतना करना है कि तुम भी उनके प्रति उतने ही विचारशील रहो जितने वो तुम्हारे प्रति हैं। और मैं हमेशा यहां रहूंगी, तो तुम कभी यहां आ सकते हो। फिर वो सभी कहते हैं, हम पहले बाहर जाते हैं। जिसे सुनकर जेमिन हाँ कहता है। फिर सुमांग से कहता है, तुम्हारा सभी चीज के लिए शुक्रिया, मैं अभी जा रहा हूं और मैं दोबारा वापस आऊंगा। फिर सुमांग उन्हें जाते हुए बाय करती है और हामिन के बारे में मन में सोचते हुए कहती है, ऐसा जरूर इसलिए है क्योंकि तुम बहुत नेक इंसान थे, एक स्ट्रॉन्ग ट्री की तरह। ऐसा ट्री जो तेज हवा चलने से कभी झुकता या टूटता नहीं है। तुमने कभी किसी से कोई मदद नहीं ली और कोशिश की सारा बोझ अकेले उठाने की। तुम ऐसे ही थे। तभी आर्ट स्टूडियो में गेउल आ रही होती है, जो उन सभी को वहां से जाते हुए देखती है। फिर वो अंदर आकर समंग को मिंट चॉकलेट चिप शेक लाके देती है। तभी वो समंग से पूछती है, अभी मैं जिसके पास से गुजरी वो उसका छोटा भाई था, है ना? ये सुनकर सोमांग हाँ करती है। तो आगे गेउल पूछती है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर सोमांग पूछती है, क्या मतलब? तो गेउल कहती है, मैं बस परेशान हूं कि तुम दोनों जरूर से एक दूसरे की मुश्किल मेमोरीज को याद कराओगे। ये सुनकर सोमांग स्माइल करती है। तभी हमारा सीन उन सभी पर जाता है जहां होजन जेमिन से उसके फोन बंद करने की वजह पूछता है। जिसे सुनकर जेमिन अपना फोन ऑन करता है, जहां उसके फोन पर काफी ज्यादा मिस्ड कॉल्स आई हुई होती हैं और उसके डैड ने टेक्स्ट किया होता है, तुम कहाँ हो? तुम्हारी मॉम ने कहा तुम उनके साथ नहीं हो अभी। क्या तुम अभी अपने दोस्त के साथ हो? कम से कम मुझे रिप्लाई करो। आगे उसकी मॉम ने टेक्स्ट किया होता है, जेएमिन, तुम्हारे डैड ने कहा कि वो तुम्हें लास्ट नाइट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तुम कहाँ हो? तुमने अपना फोन ऑफ क्यों कर रखा है? और आज तुमने अपनी समर क्लास छोड़ दी। कम से कम अपने डैड को कॉल कर लो। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं मेरे बेटे। ये पढ़कर जियमीन अपनी जगह पर रुक जाता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां सोमंग 20 साल की होती है, जहां वो अपने कमरे में बंद हमिन का स्केच बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी सुमंग की मॉम उसे इस हालात में देखकर गेओल को कॉल करके सुमंग को समझाने के लिए कहती है। फिर हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहां गेओल सुमंग से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कम से कम कुछ पियो क्योंकि तुम्हें भूख नहीं लग रही, लेकिन कब से तुम मिंट चॉकलेट चिप शेक पीने लगी। फिर आगे वो बात करते हुए कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हैं, है ना? आखिर कितने लंबे टाइम तक तुम ऐसे ही बर्ताव करने वाली हो? यह सुनकर सोमंग कुछ नहीं कहती, शांत रहती है। आगे कायल कहती है, मैंने भी सोचा था कि मैं भी चीजें ऐसे ही खत्म कर दूं जैसे हमिन ने करी। ये सुनकर सोमांग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे यकीन है तुम्हें इस बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर होगा, और इसी वजह से जब भी तुम्हें मौका मिलता था तो तुम मुझसे मिलने आ जाती थी या मुझे टेक्स्ट कर लेती थी, है ना?
ये सुनकर सुमांग अपनी मुट्ठी कसकर बंद करती है और कहती है, "आह, क्यों? आखिर क्यों? कोई भी दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा। क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद लोगों को कैसा फील होगा? अगर तुमने ये किया होता तो? क्या तुमने कभी अपने मॉम और मेरे बारे में नहीं सोचा? ये तो गेउल कहती है। मैंने नहीं सोचा, ऐसा नहीं है। कोई दूसरा मेरी लाइफ मेरे बदले नहीं जी सकता था मेरे लिए। और मैं जानती थी कि ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा चेंज होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान इस दुनिया से गायब हो गया। मैं जानती थी सभी एक छोटे टाइम पीरियड तक दुखी होंगे, फिर अपनी बिजी लाइफ जीना कंटिन्यू कर देंगे। मैं बस इतनी ही दूर तक का सोच पाई, लेकिन हमिन ने सब कुछ खराब कर दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम कैसा कर रही हो उसके जाने के बाद, तो मैं कैसे ये करने का सोच सकती हूं? ये सुनकर सुमांग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। आगे गेउल कहती है, मुझे हर हाल में जीना था, इसलिए मैंने हिम्मत इकट्ठा करी ताकि मैं स्कूल से ड्रॉप आउट हो सकूं। मैंने अपनी मॉम से भीख मांगी कि मुझे मारना नहीं है, इसलिए मैं अब लोगों से मिलती जुलती हूं और जहां कहीं भी मुझे मौका मिले मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूं। मैं हाई स्कूल डिप्लोमा लूंगी और फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूंगी। तो इसलिए तुम्हें खाना खाना चाहिए, फिर चाहे तुम्हें खाने का कितना भी मन न करे। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी कॉलेज में जाने के लिए, तो कुछ दोस्त बनाओ और पार्ट टाइम जॉब करो, या फिर कुछ और। तुम्हें जीना होगा। तुम्हें हमिन को दिखाना होगा कि तुम कितना अच्छा कर रही हो। इस फ्लैशबैक को याद करते हुए सोमंग प्रेजेंट में अपने मन में सोचती है, उस दिन मैं गायुल के शब्दों से अजीब तरह से प्रभावित हुई थी। गेल और उसकी फैमिली की वजह से मैं उस कठिन दौर से बाहर निकलने में कामयाब हो सकी थी। ये सोचकर सुमांग गायोल से थैंक यू कहती है, जिसे सुनकर गायोल पूछती है, ये किस लिए? तो सुमांग कहती है, हमेशा मेरी साइड रहने के लिए। फिर गायोल कहती है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगी। फिर हमें जेमिन दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम से कॉल पर बात करते हुए कहता है, मॉम, मुझे बस अभी पता चला कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने दोस्त के घर सो गया था। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ बाहर हूं। क्या आप उनके साथ यहां आ रहे हो? क्या मॉम, आप रो रहे हो? मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा परेशान हो जाओगी। तभी उसकी मॉम उसे फोन पर कहती है, कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक हो, बस यही मैटर करता है। तभी हमें सोमंग दिखाई जाती है, जो अपने सपने में होती है और कंफ्यूज हो रही होती है कि वो कहां आ गई, जिस वजह से वो इधर उधर देखती है। तभी उसकी नजर हमिन पर जाती है। तभी हमिन पीछे मुड़ता है, जहां सुमंग भागते हुए उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। इसी के साथ हमारा 56 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 57 की स्टार्टिंग होती है, जहां सुमांग हमिन को अपने सपने में बता रही होती है, मैंने आर्ट एकेडमी छोड़ दी थी, जैसा तुमने कहा था ये मेरे लिए फिट नहीं है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी। अगर मैं ड्राइंग नहीं कर रही तो मुझे किसी चीज की जरूरत थी जिससे मैं उस पर फोकस कर सकूं और तुम्हारे बारे में ना सोचूं, और इस वजह से मेरे और मेरे दोस्तों के बीच चीजें अव्यक्त हो गई थीं, लेकिन मैं बहुत अच्छे कॉलेज गई आर्ट डायरेक्टर की मदद से। थैंक्सफुली मेरी मेहनत रंग लाई, भले ही पहले मैंने कभी इतनी मेहनत ना करी हो। आर्ट डायरेक्टर और मैं, हम दोनों ही काफी शॉक्ड हुए थे जब मुझे एक्सेप्टेंस का लेटर आया था। तुम्हें आर्ट डायरेक्टर याद है ना? वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती थी। वो काफी ज्यादा रोई थी तुम्हारे बारे में सुनने के बाद, और वो सॉरी थी कि वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। लेकिन क्या तुम जानते हो, जबकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट बन गई, फिर भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। मैंने बहुत मेहनत करी ताकि कंपटीशन को पार कर सकूं और कॉलेज में जा सकूं, लेकिन ये बस एक और कंपटीशन की शुरुआत थी। एडल्ट्स ने हमसे झूठ बोला था कि बस हमें कॉलेज में जाने तक के लिए मेहनत करनी है, और मुझे अभी तक यही लग रहा था। पर जब मुझे ये रियलाइजेस हुआ तो मुझे काफी बुरा लगा और सफोकेटिंग महसूस हुआ। वैसे तुम्हें मेरी दोस्त गयोल याद है, वो जिसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ टाइम बार बताया था? गयोल तुम्हें सच में नापसंद करती है। उसने कहा तुम्हारे वजह से उसे किसी तरह जीना पड़ा, और उसने कहा इसके लिए वो तुमसे जरूर बदला लेगी। अगर वो तुमसे फ्यूचर में मिले तो, अगर तुम उसे बाय चांस कभी देखो तो बेहतर होगा कि तुम वहां से भाग जाओ। और हाँ, मैं तुम्हारे छोटे भाई जेमिन से भी मिली। क्या तुम जानते हो, वो अभी हमारी एज का है जब हम उस टाइम थे। उससे मिलने के बाद मुझे समझ आया आखिर क्यों तुम उसे इतना प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो काफी ज्यादा जेंटल है। पर अब तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मजबूत है जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा, और ऐसा लगता है उसके आसपास काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? तो हामिन कहता है, मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आ रही थी। ये सुनकर पहले तो सुमंग शांत रहती है, फिर उससे पूछती है, क्या तुम रिग्रेट नहीं करते? क्या तुम अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हो?
तो हामिन पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? तो सुमंग कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि तुम काफी मुश्किल टाइम से गुजर रहे थे और तुमने बहुत 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 ज्यादा कोशिश करी, पर फिर भी अपने फ्यूचर पर गिव अप कर देना एक काफी मुश्किल चॉइस थी। ये सब कितना मुश्किल रहा होगा, इसे ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अब खुश होगे। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती थी। इसलिए मैं होप करती हूं कि तुम्हें थोड़ा सा पछतावा हो। मैं कुछ नहीं कर सकती अगर तुम इस चीज के लिए मुझे सेल्फिश भी बोलो तो। मुझे भी बहुत मुश्किल हुई क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। पहले मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती थी, फिर मुझे लगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगी ऐसे। इसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैं बहुत सी चीजों से गुजरी। कई बार मैंने तुमसे नफरत करी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी हमिन उसे अपनी तरफ खींचता है और गले लगाते हुए कहता है, लेकिन तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रही हो और तुम हमेशा की तरह कूल हो। मुझे माफ करना तुम्हारी लाइफ के बहुत खूबसूरत दिनों को दुखद बनाने के साथ लिए। ये सुनकर सुमंग रोते हुए कहती है, माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बस थोड़ा सा आराम चाहते थे। तो हमिन कहता है, तो फिर तुम्हारा शुक्रिया मेरी वजह से हर्ट होने के लिए, मुझे याद करने के लिए और यहां आने के लिए, और मेरे छोटे भाई को कंसोल करने के लिए। फिर वो उसे खुद से दूर करता है और कहता है, क्या तुम अपने बाल छोटे मेरी वजह से रख रही हो? अब तुम्हें इसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, इन्हें पर्म करो और इन्हें कलर करो। और देखो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, पर तुम हमेशा इससे बंधी नहीं रह सकती। आगे वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अपनी लाइफ फुलेस्ट तरीके से जियोगी। फिर जैसे ही वो अपनी आंख खोलती है, वहां हामिन नहीं होता। तभी हामिन कहता है, सुमंग, उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी और मैंने खिड़की से आसमान की तरफ देखा, जहां काउंटलेस बारिश की बूंदें गिर रही थीं। ये रिडिक्युलसली ब्यूटीफुल था। ये इतना ब्यूटीफुल था कि मैंने सोचा, ये कितना अच्छा होगा अगर दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाए तो। और फिर मेरे माइंड में वो सभी लोग याद आने लगे जिन्हें मैं याद कर सकता था। मैंने उन्हें कॉल करने के बारे में सोचा पर मैं रुक गया। मैंने उनका नाम कहने के बारे में सोचा पर मैं रुक गया। तभी हमें हमिन दिखाया जाता है, जो उस दिन स्योन हुई और जेमिन की बातें सुनता है। पर बस यहां तक कि जहां स्योन हुई बोलती है, मुझे यकीन है तुम अपने भाई को पसंद करते हो। आगे वो नहीं सुनता और वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर हामिन आगे बताते हुए कहता है, उसके बाद जो मैं जानता था, मैं आसमान के काफी करीब था और लंबी सांसें ले रहा था और तैयार था दुनिया से गायब हो जाने के लिए। पर अचानक से मुझे वो मैसेज याद आया जो मैं तुम्हें नहीं भेज सका था। उस मैसेज में लिखा होता है, जब कभी भी तुम मुझे एग्जॉस्टेड देखो, तो क्या तुम मुझे बारिश में खींचकर दोबारा मेरे साथ भाग सकती हो? ये याद करते हुए हमिन सोचता है, जंप करने से पहले अगर तुमने वो मैसेज पढ़ा होता तो मैं आश्चर्य में हूं। क्या चीजें कुछ अलग होती। मैं उम्मीद करता हूं जो लोग मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं, वो कभी भी इस ब्यूटीफुल आसमान को ना देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम फिर दोबारा एक बार किसी और को बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ ऑफर कर सको, जिस किसी को भी इसकी जरूरत हो। इसी के साथ सुमंग उठ जाती है, जिसे देख गायुल कहती है, तुमने मुझे डरा दिया। आखिर तुम कब उठ गई? आखिर तुमने इतने छोटे टाइम में ऐसा क्या देख लिया जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू भर आए? तो सुमांग मन में कहती है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है ये जानने का कि तुम सच में मुझसे मिलने आए थे या फिर मेरी विश मुझे मेरे सपने के प्रोजेक्टर के रूप में दिखी। फिर वो गेल से कहती है, मुझे बुरा लग रहा है कि अब समर खत्म होने वाला है। और आगे मन में कहती है, लेकिन अब मुझे इस समर को जाने देना होगा। इसी के साथ हमारा 57 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 58 की स्टार्टिंग होती है जहां जमीन अपने घर के बाहर खड़ा होकर गेट खोलते हुए सोच रहा होता है। डैड ने फोन पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर मुझे यकीन है ये काफी ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। फिर वो गेट खोलते हुए अंदर आता है और सोचता है, मैं भाग गया और ऊपर से स्कूल भी नहीं गया और अब वापस आ रहा हूं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के बाद। तभी उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, तुम आ गए?" जिसे सुनकर वो फ्लिंच हो जाता है। फिर घबराते हुए हाँ में जवाब देता है। तभी उसके डैड उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं और उसे गले लगा लेते हैं, जिन्हें ऐसा करते देख वो चौंक जाता है। आगे उसके डैड उससे कहते हैं, तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बारे में सोचकर कितना डर गया था कि कहीं तुम्हारे साथ भी कुछ ना हो गया हो। फिर आगे वो कांपते हुए कहते हैं, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हारे आसपास केयरफुल रहूंगा, पर मुझे लगा मैं तुम्हें भी खोने वाला हूं अपनी बेवकूफ हरकतों की वजह से। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये कहकर वो पूरी तरह कांपने लगते हैं, जिन्हें ऐसे देख जेमिन उन्हें गले लगा लेता है और कहता है, मुझे लगता है हमें एक लंबी कॉन्वर्जेशन की जरूरत है।
फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत तेज बारिश हो रही होती है। फिर धीरे धीरे करके वो हल्की होती है। इसके बाद तेज और क्लियर धूप निकलने लगती है और आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां समर क्लासेस खत्म हो गई होती हैं और स्कूल स्टार्ट हो गए होते हैं। जहां जेमिन स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और जाते हुए कहता है, मैं स्कूल जा रहा हूं। तभी उसके डैड अंदर से चीखते हुए कहते हैं, वेट। जिसे सुनकर जेमिन चौंक जाता है और कहता है, मैं लेट हो जाऊंगा। मैं अपने स्कूल के फर्स्ट डे लेट नहीं होना चाहता। तभी उसके डैड उसके पास एक ग्लास लाते हुए कहते हैं, जाने से पहले एक ब्रेकफास्ट के तौर पर इसे पी लो। जिसे सुन जेमिन उस ग्लास को देखता है और उसके अंदर जो कुछ भी होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जिसे देखकर जेमिन की भी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है, ये क्या है, क्या ये पॉइजन है? तो उसके डैड एम्बैरेस्ड होते हुए कहते हैं, मेरे एक कॉलीग ने कहा था कि वो अपने बच्चों के लिए ये जूस बनाता है ब्रेकफास्ट के तौर पर, तो मैंने उससे ये रेसिपी ले ली। तुम उस एज में हो जहां तुम्हें ज्यादा भूख लगती होगी और मुझे बुरा लगा कि तुम इतने समय से खाली पेट स्कूल जा रहे थे। जिनकी ये बातें सुनकर वो थोड़ा असहज हो जाता है, पर फिर उस जूस को पीने लगता है। पर वो उसे पी नहीं पाता और बाहर निकाल देता है, जिससे वो सारा जूस उसके डैड के फेस पर आकर गिरता है। जिसे देख वो परेशान हो जाता है और माफी मांगने लगता है। तो उसके डैड कहते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं सही तरीका ढूंढ लूंगा। अगली बार से मैं इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स का रेशियो बदल दूंगा। जिसे सुनकर जेमिन कहता है, लेकिन मुझे कैफेटेरिया से खरीदी हुई पेस्ट्री खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं, पर यह तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। इनकी बातों के बीच हमें एक ड्राइंग दिखाई जाती है, जिसमें हेमिन और जेमिन दोनों ही बड़े हो चुके होते हैं और बारिश के बीच एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये सुंदर सी ड्राइंग वही है जो सोमंग ने जेमिन को दी थी एक गिफ्ट के तौर पर, उसका मॉडल बनने के लिए। इसके बाद हमें जेमिन दिखाया जाता है, जो आर्ट स्टूडियो में होता है और सोमंग से कह रहा होता है, और इसलिए मैं हर सुबह एक मिस्टीरियस ग्रीन लिक्विड पी रहा हूं। अब वो थोड़ा बेटर हो गया है पहले के मुकाबले, पर उसका टेस्ट अब भी काफी खतरनाक है। किसी भी चीज से ज्यादा मैं देख सकता हूँ डैड कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उसे पी लेता हूँ। और मुझे लगता है मेरे डैड को तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया है। इस बार मैं अपने डैड के साथ अपने भाई को विजिट करने गया, उनके डेथ एनिवर्सरी वाले दिन। इसके बाद वो कभी कभी काफी लंबे टाइम तक उस ड्राइंग को देखते रहते हैं। आजकल ऐसा लग रहा है मानो जो टूटी हुई घड़ी हमारे लिए रुक गई थी उस मोमेंट से, वो अब फाइनली मूव करने की कोशिश कर रही है। वो टाइम जो मेरे डैड के लिए रुक गया था, जो उस घर को नहीं छोड़ सकते थे जहां मेरे भाई की यादें हैं, और मेरी मॉम जो हर टाइम ट्रॉमा से रोती रहती थी जब तक वो अपने न्यू हस्बैंड से नहीं मिल गई। आगे वो खुश होते हुए बताता है, ओह, वैसे मुझे बहुत जल्द एक छोटी बहन मिलने वाली है। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी लिटिल सिस्टर मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस होगी, मेरे ख्याल से उतनी ही जितना मैं अपने भाई के लिए था। तभी गेट खुलता है, जहां से आर्ट डायरेक्टर अंदर आते हुए कहती हैं, जेमिन, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम स्कूल में क्यों नहीं हो अभी? तो पीछे से योंगसेओप कहता है, आज छुट्टी है स्कूल की, क्योंकि आज स्कूल की एनिवर्सरी है। फिर जेमिन कहता है, ओह, मैंने तो थोड़ी देर यहाँ रुकने का प्लान किया था उनसे मिलने के रास्ते में, ताकि हम सब अपना होमवर्क साथ में कर सकें, लेकिन टाइम तो देखो कितना ज्यादा हो गया। फिर वो खड़े होते हुए कहता है, मैं दोबारा आऊंगा, और हाँ, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल तुम पर अच्छा लग रहा है। ये सुनकर सोमंग प्यारी सी स्माइल करती है। फिर उनके जाने के बाद आर्ट डायरेक्टर खुश होते हुए कहती हैं, इस एज में बच्चे ब्राइटली शाइन करते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी करें। मुझे लगता है कि इसकी वजह यह है कि वो कितनी भी बार गिरें, उनमें दोबारा उठने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, और यही इच्छा उन्हें स्पेशल बनाती है। तो सोमंग कहती है, मुझे भी यही लगता है। फिर सोमंग खिड़की से बाहर देखते हुए मन में कहती है, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम जल्दी ही रियलाइज करो कि सभी तुम्हारे आसपास चमकते हैं क्योंकि तुम शाइन करते हो। तभी आर्ट डायरेक्टर पूछती हैं, क्या आज गयोल आएगी? तो सोमंग कहती है, मुझे लगता है आज से उसका कॉलेज स्टार्ट है। रुको, मैं उसे कॉल करती हूँ। तभी वहीं दूसरी तरफ गयोल के पास सोमंग की कॉल आती है, जिसे उठाकर गयोल कहती है, हे सोमंग, हाँ मैं अभी कॉलेज में हूँ, आज फर्स्ट डे है इसलिए ये जल्दी ओवर हो जाएगा। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, तो क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? तभी जो लड़का उसके सामने से आ रहा था वो उससे टकरा जाती है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जहां गैउल बताती है फोन पर कि कुछ नहीं, वो बस किसी से टकरा गई थी। तभी वो रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वहीं सुमंग उसे कुछ न कहते हुए देख बोलती है, क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? तो गैउल कहती है, नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने कुछ गलत देख लिया। एनीवे,
मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तभी वो लड़का पीछे मुड़ता है और सोचता है, क्यों वो काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। क्या बस मुझे चीजें ऐसे ही लग रही हैं? वैसे वो मेरे टाइप की थी। तभी वो आगे अपने दोस्त से बात करते हुए जाने लगता है। पर वहीं गैल परेशान होते हुए सोच रही होती है, नहीं, जरूर मैंने कुछ गलत देखा होगा। ये जरूर कोई और होगा जो उसकी तरह दिखता होगा। हाँ, जरूर यही होगा, वरना कैंग सुबिन यहाँ क्या करेगा। इसी के साथ हमारा 58 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।